नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के सेशन में डीएलएड के मैथ के क्लास जो थर्ड सेमेस्टर के जो चल रहे हैं, इसमें आज हम लोग करेंगे भाई 10वां इकाई नंबर 10। तो सभी को एक बार रिक्वेस्ट है भाई, हमारी तरफ से फटाफट एक बार शेयर कर दें सारे सेशन, और पिछले सेशन जो हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जितने भी क्लास दिए जा रहे हैं, यह 10वां इकाई है, 9 इकाई खत्म हो चुका है, 9 चैप्टर खत्म कर दिए हमने। भैया हमने टारगेट बनाया है एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर एक दिन में। जो बड़े चैप्टर हैं उसको 2 दिन में ले लेंगे, जैसे समुच्चय का था 2 वीडियो में हमने खत्म किया। जैसे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 था आपका जो एसआई और सीआई, उसको एक ही में ले लिया। तो समझने के ऊपर है, जितनी आपकी एफिशिएंसी आप समझ सकते हो। हमारी एफिशिएंसी है पढ़ाने का, तो मात्र 3-4 घंटे में आपका डीएलएड पूरा खत्म कर देंगे मैथ। तो ऐसे में हम टारगेट बना कर रखे हैं 20 दिन का क्रैश कोर्स, तो 20 दिन के अंदर अंदर हम खत्म करेंगे। और प्लस जो पवन सीरीज है और आपका राजन सीरीज है उसका भी निचोड़ देंगे। जो शिशु बोल रहे हैं पवन और राजन का, तो बिल्कुल आपको बोलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई, उन सब का निचोड़ देंगे हम, ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले इकाई जिस हिसाब से चल रहा है रैंडमली, मतलब कि एक तरह से स्मूथ वे में और बेसिक क्लास के थ्रू, तो आप करते रहिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस बार बैक आया तो समझ लीजिए भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप लोग बहुत पीछे होते होते बहुत पीछे हो जाओगे, जिस प्रकार से 17 और 18 बैच के प्रशिक्षु भुगत रहे हैं। तो थोड़ा सा जागरूक होइए। अब क्लास को देखिए, सारे क्लास जो आपके अभी आएंगे 3 बजे। आज 3 बजे एसएसटी का क्लास नहीं आएगा, आज साइंस का क्लास आएगा। एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी, इस तरह से हम रखे हुए हैं। और मैथ भाई सारे क्लास लगाना अपने आप में बहुत ऊर्जा थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो खैर आपके एग्जाम से पहले पहले सारे हम खत्म कर देंगे। जैसे ही मैथ खत्म होगा, मैथ 7-8 दिन का और मेहमान है, तो हम दोनों 3 सब्जेक्ट और ले लेंगे। जैसे आपका उधर शायद हम एक और क्लास ले लें इंग्लिश या फिर संस्कृत का, इंग्लिश ही ज़्यादा करेंगे तो इंग्लिश ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखते चलिए। आज लघुगणक का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, जिसमें बस मात्र 30 मिनट ही हो सकता है यह सेशन बने, 30 मिनट का ही। तो खैर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए लघुगणक का इंग्लिश वर्ड होता है लॉगरिथम। क्या होता है? लॉगरिथम बोलते हैं, लॉगरिथम इस तरह से बोल लीजिए, लॉगरिथम होता है। इसमें एक एंटी लॉग भी होता है, एक लॉग भी होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे हम बोलें बेस क्या होता है, जैसे बोलते हैं a के पावर n बराबर मान लीजिए b आ गया, तो जो यह a है ना, इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे मतलब आधार बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और इसे वैल्यू बोलेंगे। जैसे हम बोल दें 2 के पावर में 4 बराबर 16, तो यह बेस हुआ, यह बेस हुआ। अगर इसको लॉग में लिखना हुआ हमें, तो लॉग में हम कैसे लिखेंगे? 2 लॉग 4 लॉग 16 बेस 2 बराबर 4, ऐसे लिखेंगे। मतलब कि बेस 2 पर पावर 4 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 16 आ रही है, इस तरह से लिखेंगे हम। मतलब अगर बोल दें 3 के पावर में 2 बराबर 9, तो इसको लॉग में लिखना हुआ, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? पावर है, यह वैल्यू आया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? लॉग 9 बेस 3 बराबर 2, यह लिखेंगे लॉग में। इस चीज को एक और में समझना, एक और फार्मूला लेते हैं। अभी सारा फार्मूला लिखवाएंगे, बेसिक चीजें अभी स्टार्ट किए हैं, तो बेसिक से सारी चीजें चलेंगे। हर एक तरफ जुड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, सारी चीजें समझते चलेंगे। अगर बोले 5 के पावर में 3, तो आप कहेंगे सर 125 होता है। फिर हम इसको कहेंगे लॉग में लिख कर दिखाइए। एक प्रश्न आपका इसी जगह से बनेगा। आप यूपीटेट के लिए भी फोड़ोगे, यूपीटेट के लिए डायरेक्ट एक बार केवीएस में ऐसे ही प्रश्न आ गया था, बोला था इसको लॉग में चेंज करके दिखाइए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप में लिखा था, ऐसे लिखा था लॉग 3 5 बराबर 125 लिखा था, और लिखा था लॉग 125 3 बराबर 5 लिखा था। एक लिखा था लॉग 125, यहाँ पर लिख दिया था भैया 5, और यहाँ पे लिखा था 3। तो बताओ कौन सही है? तो आप बोलेंगे सर यह सही है, क्योंकि भाई हमारा जो लॉग 125 है उसका बेस क्या है? 5 है। उसका बेस क्या है? 5 है, पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो फिर से एक बार देखिएगा, हम चार्ट में इसे सजा के दिखाते हैं आपको। बस आप इसे शेयर करिए, और जितने क्लास हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई आप उसको रिवाइज करते रहिए, है ना। रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। खैर अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप इसको दीजिए, यूपीटेट की क्लास देखिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। आकर तो देखिए, यूपीटेट के मैथ की क्लास पूरे पढ़े हैं, बहुत बेहतरीन क्लास हैं, 70 क्लास। हिंदी के टेस्ट के और अदर क्लासेस जो बेसिक हैं वो भी पढ़े हैं, सीडीपी के क्लास पढ़े हुए हैं। तो सब कुछ देखिए आप, सब आपके लिए ही बनाया गया भाई। अगला देखना, घातांक यन के रूप में, यहाँ पर लिख लीजिए घातांक यन के रूप में
यहाँ पे लिखिएगा संख्या, चार्ट बनाइए इस तरह से आपको करने हैं, संख्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए n का मान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n इस तरह से देखिएगा 2 के पावर n, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लिखा है 3 के पावर में n, यहाँ पे लिखा है 81, यहाँ पे लिखा है 4। इस तरह से आपको आगे भी करना है। दिया है इसमें 4 के पावर में n, 4 के पावर में n, यहाँ पे दिया है 116 दिया है। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। जब 4 के पावर में n बराबर 16 है तो आप बताना 5 के पावर में n बराबर दिया है आपको भैया कितना 125। इस तरह से 8 के पावर में n बराबर 64। आगे भी दिया हुआ है आपको कि भाई 10 के पावर में n बराबर कितना दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो बस आप n की वैल्यू बता दो। देखना जैसे 2 के पावर में n बराबर 8 है तो 2 के पावर में n बराबर 8 आया है, तो आपको क्या किया गया है यहाँ पर 2 के पावर में n बराबर इधर भी कर लीजिए 2 के पावर में 3। अब आपको हम घातांक में बताए हैं जब बेस दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो पावर भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, n बराबर 3 आ जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे भी, वही सिचुएशन यहाँ पे भी, वही सेम यहाँ पे भी लागू होगा। जब 4 के पावर में n बराबर 16 दिया हुआ है तो n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखना 4 के पावर में n बराबर 16 दिया हुआ है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4 के पावर में n बराबर 4 के पावर 2। भाई ये दोनों 4 के पावर 16 होता है, तब यहाँ पर जब बेस बराबर हो गया तो पावर ऑटोमेटिक बराबर होगा, 2 आ जाएगा। बताना सही है। अगला देखना यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 चौके 16। अगला देख लेना यहाँ पर 5 के पावर 125 लिखना, यहाँ पर 125 है भाई 125। अब देखना 5 के पावर में n, 5 के पावर n बराबर 125 दिया हुआ है। अब आपको पता है 5 के पावर n का मतलब 5 के पावर 3 होगा बराबर में। अब बेस बराबर हो गया तो n बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। सेम इसी प्रकार से 8 के पावर में n, 8 के पावर में n बराबर कितना दिया है 64 दिया है। अब आपको पता है इसके इक्वल टू 8 के पावर 2 होता है। जब 8 के पावर 2, 8 और 8 बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4, 10 के पावर 4 बराबर 10,000 होता है तो यानी 4 आ जाएगा। बताना कहाँ पे नहीं समझ में आया ये बता दीजिए। ऐसे प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में आए थे 2016 वाले में, और फिर भी आएंगे, आगे भी रिपीट होंगे ऐसे एग्जाम में। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए भाई। जो बेसिक है वैसे हमको पता है, बहुतों को यह हलवा लग रहा है ना, हलवा लगेगा भाई क्योंकि सिलेबस में है तो हम सिलेबस लेके चलेंगे ना, तो कुछ चीज़ें छोड़कर बीच में नहीं चलेंगे ना, अन्यथा जो आएंगे प्रशिक्षु बेसिक वाले वो कहेंगे सर आपने कुछ छोड़ दिया। तो भाई ये छोड़ना नहीं, हमें जब सिलेबस बेसिक से चल रहा है बेसिक से चले। किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है या फिर हो सकती है। बस यही काम तो है। अगला देखना, अब हम कुछ बता रहे हैं आपको, इसकी वैल्यू बताइएगा, बताइएगा सभी लोग बताएंगे भाई। लॉग, इसको आपको किस में बदलना है, लॉग से आपको पावर में बदलने हैं, बेस लॉग हटा देने मतलब घातांकी रूप में बदलना है। लॉग से घातांकी रूप, घातांकी से लॉग रूप, यह दोनों वैल्यू आते हैं, ये दोनों प्रश्न आते हैं। तो आप बताएंगे, पहले कुछ प्रश्न हम लिख रहे हैं, लिखेंगे। इसको घातांकी रूप में बदलिए फटाफट, पहला। दूसरा क्या है, लॉग 5 125 बराबर 3, इसको घातांकी रूप में बदलिए। तीसरा देखिए लॉग 10 1000, इसको घातांकी रूप में बदलिए, फटाफट बदलिए भाई। लॉग 0.01, लॉग यहाँ पर है, रुकना, लॉग 0.01 यहाँ पर क्या है 10 है बराबर 2, इसको घातांकी रूप में बदलिए। लॉग 1 यहाँ पर 10 है बराबर 0, इसको घातांकी रूप में बदलिए। ठीक है, पहले भी इसको करते हैं। लॉग 6, यहाँ पे आपको पता है, हमने बताया यह हमारा क्या है, बेस है। बेस के पावर में 2 बराबर 36 कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बेस 6 है, 6 के पावर में 2 बराबर 36 हो गया भैया। बस अब इसको देखना, यह बेस है, बेस के पावर में 3, बेस के पावर में 3 बराबर 125 हो गया भैया घात के रूप में। इसको देखना, बेस यह है, बेस के पावर में 3, बेस के पावर में 3 बराबर 1000, यह भी हो गया वैल्यू। बताना अब इसमें देखना ये चीज़, यहाँ बेस है, बेस के पावर में 2 करेंगे, जब बेस के पावर में 2 करेंगे, यहाँ -2 है क्या, हाँ यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। जब बेस के पावर में -2 करेंगे बराबर आ जाएगा 0.01, यह आएगा। अब बेस के पावर -2 का ही मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया होगा 100। इस 100 का अगर हम बराबर करेंगे 0.01 से, 0.01 से, तो बराबर तो है ही। देखना जब 100 होता है, जब यहाँ पे 1000 नीचे लिखते हैं, 1000 जब नीचे लिखा जाता है तो इसका मतलब हो गया 0.001,
जब 1/1, 2, 3, 4 जीरो लगा के लिखा जाता है, इसका मतलब 0.001 4 बार पॉइंट के उधर संख्या 4 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जब नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट भी 2 स्थान पे लगा हुआ है। बात क्लियर है? अब इसको देखना, इसमें 10 यह है, 10 के पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ है, बताना। अब आपको दोनों तरीके से वैल्यू दे सकता है, आपको लॉगरिदम से घात में चेंज करने के लिए, घात से लॉगरिदम में चेंज करने के लिए। तो आप इसी मात्र 5-6 क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं किस प्रकार से हमें करने हैं प्रश्न को, ठीक है ना। अब चलिए हम आ जाते हैं कुछ और प्रश्न पे देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ चीज़ें 10 के घात में 10 के घात वाले देख लेते हैं जो प्रश्न में आते हैं और बच्चे नहीं करके आते हैं, बच्चे अभी गलत कर देते हैं भाई। तो कुछ 10 के घात वाले देख लेते हैं, देखिए ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, या फिर MCQ में आ जाएंगे, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आ जाएंगे। तो छोड़ना नहीं, हमें सारे प्रश्न करके आना है, इसी वजह से क्लास चलाया जा रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं और इसमें बच्चे गलत करते हैं। 10 के पावर 1 बराबर 10, इसको घात में बदलिए फटाफट। सभी लोग इसको घात में बदलेंगे, सॉरी घात में बोले भैया, लॉग में, लॉगरिदम में बदलेंगे इसे। 1 है 10 के पावर में 2 बराबर 100, यह प्रश्न पूछा गया है भाई, इसको लॉगरिदम में बदलिए, लॉगरिदम में बदलिएगा इसे भी। 10 के पावर में 3 बराबर 1000, इसको भी लॉगरिदम में बदलिए फटाफट, लॉगरिदम में बदलिए भाई। 10 के पावर 0 बराबर 1, इसको भी लॉगरिदम में बदलिए, बदलिएगा, सभी लोग बदलेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना भाई, जितनी चीज़ें कराई जा रही है उसे आप शिद्दत से करिए। 10 के पावर -1, अभी चीज़ें हम ये कराए थे 0.1, इसको भी लॉग में बदलिए। इसके बाद क्या है भाई, 10 के पावर -2 0.01, इसको भी अभी कराए थे। तो ये चीज़ें जब पूछी गई हैं तो 10 बार आएगा तो 10 बार हम करेंगे, बस बात खत्म। अगर आप भाग रहे हो करने से तो ये आपकी क्वालिटी नहीं है भाई पढ़ने का, स्टूडेंट का। तो आपके सामने जितनी बार आता है आप प्रैक्टिस करिए, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो समझिए, बस ये मुद्दा होना चाहिए आपके सामने। यह नहीं कि भैया आ रहा है तो छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, एग्जाम में तो उड़ा ही देना है हमें, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है, आप करते चलो। चलिए फटाफट बताइएगा इसका। देखिए 10 के पावर 1 है, या बेस है हमारा, और ये हमारा पावर इधर है, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 10 बराबर 1। अब आपको इससे हमको यह सीखना है कि जब भी कभी बेस यानी कि लॉग 20 आता है, इसका मतलब भी 1 ही होगा। अब इसका मतलब 2 नहीं करेंगे आप, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगर लॉग 30 और यहाँ पे बेस 30 होता है तो इसका मतलब भी 1 होगा, ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगर लॉग 40 और यहाँ पे 40 आता है बेस, तो भी इसका मतलब 1 होगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है। इसका मतलब हमारा यह था कि इस क्वेश्चन का मतलब समझाना। समझ में आया बात को? ये चीज़ें नहीं लगी हो तो नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखना, लॉग यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 के पावर 2 है, यानी कि हमारा बेस यह है तो बेस 10 हो गया। यहाँ पे पावर 2 है बराबर 100 है, तो 100 यहाँ पर बराबर 2। बात क्लियर है? अभी हम पूरा का पूरा एक तरह से फॉर्मूला लिखने वाले हैं, पहले थोड़ी सी बेसिक जो चला देख लीजिए। ये बेसिक नहीं भाई, यहाँ से प्रश्न आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, वैसे डिटेल में ये छोटा सा टॉपिक है मात्र, तो आज छोटे से टॉपिक कर लीजिए, एक चैप्टर एक में फिनिश करते हैं। 30 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो। 10 के पावर 3 बराबर 1000, 10 के पावर 3 यानी कि ये हमारा बेस 10 है, 10 हो गया, और यहाँ पे पावर 3 है तो बराबर 3 लिख देंगे, और ये जो 1000 है यहाँ पे लिख देंगे। मतलब साफ है भाई, 10 के पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 10 के पावर 0 बराबर 1 होता ही है भाई, हमारे मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। तो यानी कि 10 यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0। बताओ क्लियर है, पावर बराबर 0 हो गया ये चीज़। यानी कि अब हमेशा आपको यह समझना है, अगर लॉगरिदम में यहाँ बेस 10 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ऐसा सिचुएशन हमेशा बनेगा तो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 होगी। इस बात को नोट कर लेना। यहाँ पे देखना, लॉग यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, पावर क्या है, -1 है, तो यहाँ पे 0.1 है बराबर -1, ये चीज़ होनी चाहिए, यह बात याद रखना भाई। यहाँ पे देखना, अगर लॉग यहाँ पर क्या है, 10 है तो 10 हो गया बेस, और पावर में क्या है, -2 बराबर होगा 0.01 बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर हम कर दें, यहाँ पर अगर कर दें, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, लॉग 10 1/100 बराबर -2, यह भी लिखा जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यह आपको समझना है अच्छे से भाई। यह भी प्रश्न सही है, अगर यह लिखा है ऑप्शन में, यह नहीं देकर यह लिखा है तो यह भी सही है, ठीक है ना। चलिए, तो जहाँ से आप गुमराह हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप देखते चलेंगे। अब कुछ नियम आ गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे, सारे के सारे फार्मूलाज नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई, जो भी कर लिए होंगे कर लीजिएगा।
नहीं तो नोट, अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, जो आपकी यूपी टेट में भी काम देगा, ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी टेट में भी आते हैं, केवीएस में बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय वाले होते हैं। ए के पावर एक्स बराबर एम, देखना अगर पहला, ये सारे के फार्मूले हैं, यदि ए के पावर में एक्स बराबर एम है तो इसे लॉग में बदलिए, पहला। दूसरा देखिएगा, अगर ए के पावर में एक्स गुणे ए के पावर में वाई है तो इसे लॉग में बदलिएगा। इसको वैल्यू अगर एम एन है तो इसे लॉग में बदलिए भाई। लॉग में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताना है आपको, इसकी वैल्यू लॉग में क्या होगा। आगे देखना, तीसरी वैल्यू, अगर ए के पावर में एक्स बटे के ए के पावर में वाई है बटे एम अपान में एन, इसको लॉग में बदलना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए हैं, इसको लॉग में बदलना है। और आगे देखना, आगे क्या है भाई, रूल आगे क्या है रूल। चौथा, अगर ए के पावर में एक्स के पावर में एन है, अगर इसके पावर में एम के पावर में एन है, यानी कि एम की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स है, वही सेम बात हो गया। एम की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स, क्योंकि पावर जब बराबर हो गया। दो कंडीशन होते हैं यहाँ पर, अगर हम बोलें 4 के पावर में 2 बराबर ए के पावर में 2, तो आप कहेंगे पावर तो दोनों के बराबर है, तो मतलब बेस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बराबर 4 हो जाएगा। एक तो यह कंडीशन होता है। एक तो आपको पता होगा 4 के पावर में n बराबर 4 के पावर में 2 होता है, अगर बेस बराबर हो गया तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों कंडीशन याद रखने हैं, ये प्रश्न में हमेशा काम आते हैं भाई, है ना भाई, ये चीज़ें सोचनी है आपको। एक चीज़ और याद रख लेना, अगर एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, चलिए इसके लिए हम लोग करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी सारे प्रश्न करेंगे जो चीज़ें संभव हैं, है ना, और आप लोग बताइएगा। देखिए ए के पावर में एक्स बराबर एम है, इसको अगर लॉग में बदलेंगे तो कितना होगा, यह पावर है भाई, यह पावर है, पावर उधर और बेस यह है, तो यानी ये आप लिख देंगे लॉग एम, ये वाला एम आ गया यहाँ पर ए हो गया बेस बराबर एक्स। ऐसे ही तो हमने सीखा है। इसको देखना, अब यहाँ पर देखना, अगर इसमें दोनों में लॉग लगाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ए के पावर एक्स ए के पावर वाई है, तो अगर हमको दो ऐसे वैल्यू मिलते हैं गुणा किए हुए ऐसे इस प्रकार से, तो हम इसको कैसे लॉग में बदलेंगे। इसका मतलब यह हो गया लॉग ए, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा भाई, यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर यह एम, लॉग ए के पावर एक्स बराबर एम है, लॉग ए के पावर वाई बराबर एन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग एम प्लस एन बराबर में यक्स वाई। यह चीज याद रखना, समझ गए, नहीं समझे अभी भी, देखना फिर से देखना इस चीज को। इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बताना। ए के पावर में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बराबर एम एन है, बराबर एम एन हो गया ना। अब इसको लॉग में बदल दीजिए, सिंपल सा फंडा यह हो गया, थोड़ा सा गलत हुआ था पिछली बार, ध्यान देना। लॉग में बदलेंगे तो हमारा जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर आएगा, यम इंटू एन होगा, बराबर में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यह चीज़ हम बताना चाह रहे थे, यह चीज़ आ गया आपके सामने, बताना क्लियर है। तो इस प्रकार से लिख देंगे इसे, यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दो वैल्यू है, ये x इंटू वाई है, तो बोलेगा इसे लॉग में बदलिए, तो आपको क्या करना है, लॉग x प्लस लॉग वाई कर देना है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, लॉग x प्लस वाई। अगर कोई चीज़ x बटे वाई है, अगर बोलेगा इसको लॉग में बदलिए, तो आप कहेंगे लॉग x माइनस लॉग वाई। ये चीज़ भी याद रखना भाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये दोनों भी याद कर लेना है आपको। अभी हम प्रश्न लाएंगे इस सब पे। अब देखना, इस पे आ जाते हैं, ए के पावर n और ए के पावर वाई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले इसे इरेज कर दें, आप समझिए। और यह मत बोलिए सर दोबारा नहीं, ये चार चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें दोबारा क्या, वो चीज़ें डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको नोट करिए, साफ बात है। अब देखना इस चीज़ को, ए के पावर में n और ए के पावर में y बराबर m इंटू एम अपान में n है। जब ए के पावर में n है और नीचे है ए के पावर में, एक मिनट, यहाँ पर x है ना, ए के पावर में x भाई, यहाँ पर x होगा, और यहाँ पे ए के पावर y है बराबर में m अपान में n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर में x माइनस वाई लिख सकते हैं भाई, घातांक रूल से, बराबर यहाँ पे m अपान में n लिखेंगे। अब इसको m माइनस n मत कर देना, कितने तो कर दिए होंगे। यहाँ पे देखना लॉग, यह बेस है a, इधर m अपान में n बराबर में x माइनस वाई, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर बाय द वे बस इतना आता है, m अपान में n को लॉग में बदलिए, तो आपको करना है लॉग m माइनस लॉग n कर देना है, इस चीज़ को याद रखना। जब इस कंडीशन में आपको कोई वैल्यू मिलता है, इसका साफ मतलब है कि log m जो है, m जो है, इसका मतलब यह रहा होगा m अपान में n रहा होगा, यह समझ जाना है। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऐसे दिख जाए, log x इंटू वाई, और यहाँ पर गुणे log
लॉग वाई, यहाँ पर वाई इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इस चीज़ को याद रखना। कैसे? अब यहाँ पर देखना, जो लॉग वाई है ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे लॉग वाई, और जो बेस वाला है उसको नीचे लिख देंगे लॉग एक्स। लॉग वाई ऊपर चला गया, लॉग एक्स नीचे हो गया, इस तरह से लिख देंगे। और गुणे यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स ऊपर लॉग वाई नीचे, लॉग एक्स ऊपर है लॉग वाई नीचे है, और बराबर 1 तो दिया है भाई, तो हो गया, ये कट गया, इससे आ गया 1 वैल्यू। बताना, इस तरह से करना है हमें। ऐसे ये डायरेक्ट प्रश्न है भाई आपका, यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए एक प्रश्न हम करते हैं फटाफट, सभी लोग करके दिखाएंगे। छोटा सा प्रश्न है, सभी लोग करेंगे भाई। और पावर के पावर वाला तो सबको पता है भाई ना, अगर बोल दे ए के पावर में 2, वो तो अभी बताया हमने, ए के पावर में 2 बराबर वाई, जो अभी रेज हो गया। ए के पावर में एन वाई है, तो एन हमारा क्या है, पावर वाला है, उधर चला जाएगा। ए बेस है, तो लॉग एक्स लॉग ए वाई बराबर एक्स बराबर एन, तो यह हो जाएगा हमारा। अब एक प्रश्न करिएगा सभी लोग, पहला 2 गुणे 3 गुणे 5 बटे के 7, इसको लघु गणक में बदलिए भाई, लघु गणक में बदलना है इसे, फटाफट बदलिएगा, फटाफट बदलिए लघु गणक में से। देखना भाई, इसको देखना। अब इसमें यह तीनों गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, लॉग पहले लगा लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 बटे के 7, ठीक है ना। अब इसको तोड़ लीजिए, इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, देखना ध्यान से, इसको देखना, लॉग 2, यह गुणा में है तो प्लस कर देंगे, लॉग 3 प्लस लॉग 5 माइनस, अब ये 7 वाला जो है माइनस में है, नीचे है तो माइनस में जाएगा, लॉग 7। अब इन सबका वैल्यू होता है, सबका वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको, लॉग 2 3 5 7 की वैल्यू याद करनी पड़ जाएगी। तो लॉग 2 की जो वैल्यू होती है भाई, वो होती है 0.3010, और लॉग 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771 होता है, ठीक है ना। और लॉग 5 की जो वैल्यू होती है आपको याद करना पड़ जाएगा, 0.6990 होता है, यह होता है। लॉग 2 की 3010, लॉग 3 की 4771, और लॉग 5 की 6990, यह होता है। और माइनस की जो लॉग माइनस में लिखा है, तो माइनस में से लॉग 7 माइनस कर दिए, लॉग 7 की जो वैल्यू होती है 0.8451, ऐसे समथिंग होता है, यह होता है। तो बस इसको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, करिए। पहले इसको जोड़ देते हैं, 0 1 1 होगा, 1 और 0 1 हो गया, प्लस में 9 कितना भाई, तो 4 है ना, 4 है इसका, 9 और 7 16, 16 और 1 17 को 7 कैरी 1 हुआ, 9 1 10, 10 7 17, 17 को 7 कैरी 1 हो गया, 6 1 7, 7 3 10 11, 11 3 14, यानी 1.4 माइनस, यह कर देना है 0.8451, यही राइट आंसर होगा। देखना यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 7 7 माइनस 5 2 हो गया, 7 7 माइनस 8 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 5 2 हो गया, 7 माइनस 4 अब करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, 0.6320, यह राइट आंसर होगा इस पूरे वैल्यू का। बताना, इसमें कुछ नहीं समझना था, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, 0.3010, 0.4771, 0.6990, 0.8451, लॉग 7 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू, इसको याद ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई, बिना याद किए नहीं काम चलने वाला है। अब देखिए आपके सिलेबस, मतलब आपके अभ्यास पे आ गया, बस इतना ही प्रश्न है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लॉग से, 1 2 प्रश्न जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ज़्यादातर वो MCQ में पूछा जाता है, तो आपसे यहाँ से मात्र 2 या फिर 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, यही बनता है, बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है यहाँ से। अब देखिएगा यह प्रश्न देखिएगा, 5 के पावर में 4 यह पूछा गया है, इसको बदलना है आपको किसमें, लॉगरिथम में, पहला प्रश्न। दूसरा देखिएगा यह पूछा गया है 10 के पावर 3 बराबर 1000, इसको बदलिएगा। तीसरा पूछा गया है 4 के पावर -2 बराबर 1/16। इसके बाद चौथा पूछा गया है आपसे 10 के पावर -2 बराबर 0.01। तो अभी तो हम लोग किए इसे, इसका मतलब हो गया भाई लॉग में अर्थी में बदलना है, तो लॉग 625 बेस 5 बराबर 4 हो गया। इसको देखना, लॉग 1000 बेस कितना है 10 है बराबर 3 हो गया कि नहीं हो गया, बताना इसको। लॉग 1/16, 1/16 यहाँ पर कितना है, बेस 4 है बराबर -2 हो गया कि नहीं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, देखना
हाँ, log 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 बराबर -2, इसको लिख सकते हैं। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखना कैसे तोड़ेंगे इसे हम। log 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 बराबर -2, तो इसे लिख सकते हैं 2 log 1/4, यहाँ पे 4 बराबर -2। यह चीज़ें आप लिख सकते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। ठीक है भाई, यह डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया था, यहाँ पर यह देकर इसको रिवर्स में यह सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो आराम से हो जाएगा। खैर आगे देखना, यह वाला देखना, 10 के पावर -2 बराबर 0.01, तो 10 के पावर -2 का मतलब हो गया log बेस कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, बराबर 0.01, मतलब कि log 0.01 बराबर -2, यह वैल्यू हो जाएगा। बताना क्या नहीं समझा है भाई इसमें डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो हम आपको बता दिए। अब ऐसे प्रश्न अब आपको करने हैं, हम आप बता रहे हैं भाई, देखना किस प्रकार से प्रश्न देते हैं। अब इससे हम लोग थोड़ा सा राजन सीरीज और पवन सीरीज से देखेंगे किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी देख लिया जाएगा। अब कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं, जो प्रश्न दिया जाता है भाई उसका होमवर्क में कम से कम आप करके सेंड किया करिए, है ना। log इसको 64 2 बराबर 6, इसे किस में बदलना है, आपको घात में बदलना है, पहला। दूसरा देखना, log 2 25 बराबर 2। तीसरा देखना, log 1/27। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहे तो इतना समझ जाना यहाँ पे 10 है, इस बात को गौर कर लेना। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब 10 है, इस चीज़ को गौर कर लेना भाई। माइनस में 3, यहाँ पे 3 लिख लेना, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न आपको लिखना है 10 के पावर कहाँ गया चौथा यह है log 0.001 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 10 बराबर 3, यह चीज़ करना है। अब एक चीज़ और देख लेना होमवर्क में, अच्छे से होमवर्क ले लीजिए। 64 का आधार 8 पर लघुगणक बताइए, इस तरह से। इसका मतलब यह हो गया 8 पर लघुगणक, 64 का आधार 8 पर लघुगणक, 8 दूनी 8 अठे 64, यह हो जाएगा। अब इसका लघुगणक बताना है तो log यहाँ पे 64, आधार क्या है 8, आधार 8 पर लघुगणक यह हो गया, ऐसे बताना है। तो ऐसे प्रश्न ले लीजिए 2, इसको भी करना है। 1/216 का आधार 6 पर लघुगणक। भाई देखना, एक प्रशिक्षु ने प्रश्न दिया था व्हाट्सएप पे, उसको लेना भूल गए। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो हम उसका जरूर संज्ञान में आ जाएगा, उसको ले लेंगे। एक बार फिर से कमेंट आप मैसेज कर देंगे उसको, ठीक है ना। लघुगणक के आधार पर 6 पर लघुगणक में चेंज करिए, लघुगणक बताइए, है ना। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, तीसरा लिखिएगा 27 का आधार 3 पर लघुगणक बताइए। बस यही प्रश्न आपके लिए है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। बताना लघुगणक में कुछ नहीं था, अगर आपने सीख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, और इसको आपको करने हैं। चलिए साइंस की क्लास में मिलेंगे अब हम लोग शाम को 5 बजे, साढ़े 5 बजे, ठीक है। तो सारे क्लास जितने हैं उसको रिवीजन करिए, और रैंडमली क्लास आएगा, जैसे ही मैथ का खत्म होगा वैसे हम लोग साइंस का और एसएसटी का कंटिन्यू कर देंगे। वैसे सोच रहे थे कंटिन्यू लेकर चलें, लेकिन थोड़ा सा हमको मुश्किल हो जा रहा था, है ना। तो घबरानी नहीं है, हम समय से सारे सिलेबस खत्म करेंगे। 3 सब्जेक्ट को खत्म करेंगे बिल्कुल, राजन हो पवन हो, तीनों सब्जेक्ट खत्म करेंगे, मैथ का भी, एसएसटी का भी और साइंस का भी। जब फान दिए हैं तो फान दिए हैं भाई, लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग का बस विश्वास यहाँ पर हमको जीतना है, और आप लोग भी हमारे विश्वास से खिलवाड़ नहीं करेंगे भाई। देखेंगे, शेयर करेंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, अगर चाहते हैं बैक ना लगे तो, अन्यथा कंडीशन में आप ना देखिए, कोई दिक्कत है नहीं। खैर जो देखेंगे प्रशिक्षु वह तो बाद में यही कहेंगे सर सारे के सारे प्रश्न आपके बताए गए रास्ते के अनुसार आए थे। भाई और कहाँ से आएंगे, जब बुक है, बुक का निचोड़ राजन पवन का निचोड़ दे देंगे तो कहाँ से आएंगे सारे प्रश्न। और खैर मैथ में अगर चाहते हैं तड़पना तो भैया मैथ के क्लास, अब अगर चाहते हैं एक भी नंबर न छूटने पाए, एक भी नंबर बाहर से कहीं से नहीं आए, क्योंकि हम इर्द गिर्द सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं। जो भी प्रश्न बोलते हैं बच्चे बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है जी, मतलब कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन हट के आ जाता है, बस यही होता है। तो उसमें यह नहीं जाना है कि आउट ऑफ सिलेबस था। और वैसे अब आप अगर हमारे क्लासेस सारे देख रहे हैं तो कभी नहीं बोलेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस था। सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास प्लेलिस्ट में है, और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास प्लेलिस्ट में, उसे आप ले लेंगे। धन्यवाद।